नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम, बोले चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। बड़गाम से कटरा तक खुसूसी रेल सर्विस का आगाज, हाईवे बंदिश से मुतासरा मुसाफिरों को बड़ी सहूलत। वादी में ईंधन की किल्लत खत्म होगी, 2 दिन में 5,500 फ्रूट ट्रकों को मिली इजाजत, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। 2 कश्मीरी तंजीमों पर पाबंदी बरकरार, अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर कानूनी करार देने का फैसला बरकरार। जनूबी जिला कुलगाम के कतरसू गांव में हेपेटाइटिस के केसेस, 13 साला बच्चा जान बहक, बहन अस्पताल में जेर इलाज। जनूबी जिला कुलगाम में बिहार की शख्स की गिरफ्तारी, बनिहाल में मां और 2 बच्चों के दर्दनाक कत्ल का मामला हल। वस्ती कश्मीर के गांदरबल में अखरोट के काश्तकारों पर बेवक्त बारिशों का कहर, पैदावार में नुमाया कमी से किसान परेशान। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का यासीन मलिक के मामले पर बयान, अमित शाह को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करने की अपील। सज्जाद गनी लोन का महबूबा मुफ्ती पर वार, यासीन मलिक के मामले पर इखलाकी इख्तियार नहीं का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने 474 मजीद सियासी जमातों को फहरिस्त से खारिज किया, 359 पर ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई शुरू। तालिबान ने 7 माह बाद बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया, कतर की सालिसी से मुआहिदा मुमकिन। जम्मू के आरएसपोरा में सैलाब से मुतासर किसानों की बहाली के लिए मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत सरगर्म, वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने दी यकीन दहानी। कोई मुल्क भारत की लिसानी तनों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का नेशनल सेमिनार से खिताब। और श्रीनगर में अलमनाक सड़क हादसा, मियां बीवी जान बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम आयद किया है कि कमीशन ने वोट चोरी करने वालों को तहफ्फुज़ फराहम किया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाते हुए कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के अलंद असेंबली हलके में हजारों वोटरों के नाम जानबूझकर हज़्फ किए गए, जबकि महाराष्ट्र के राजौरा हलके से 6,500 वोटरों को जाली तरीके से शामिल किया गया। उनका कहना था कि यही सिस्टम मुल्क की दीगर रियासतों बशमूल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चल रहा है और इसकी पुष्ट पर एक मुनज्जम साजिश कार फरमा है। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे 36 में 2 वोटर हटा दो और फिर सो जाओ, इसी तरह वोट चोरी होती है। राहुल ने अपने दावे को तकवीयत देने के लिए एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें वो वोट चोरी के मुबैना तरीक़ेकार की वजाहत करते हैं। वादी कश्मीर और जम्मू के दरमियान आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए रेलवे हुक्काम ने जुमा को बड़गाम से वैष्णो देवी कटरा तक एक खुसूसी रेल सर्विस शुरू की। यह सहूलत उन मुसाफिरों के लिए फराहम की गई है जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बंदिश की वजह से सख्त परेशानी का सामना कर रहे थे। यह खुसूसी ट्रेन सर्विस 15 दिन तक यानी 19 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक रोजाना चलाई जाएगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हालिया बारिशों और भारी पानी भराव ने बनिहाल और कटरा के दरमियान सड़क राब्ते को शदीद मुतासर किया, जिसके बाद हजारों मुसाफिर दरमांदा हो गए थे। इस सूरत हाल को देखते हुए रेलवे ने मकामी लोगों और इंतजामिया की दरख्वास्त पर यह फैसला लिया। तफसीलात के मुताबिक ट्रेन नंबर 04688 बनिहाल से सुबह 11 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:30 पर कटरा पहुंचेगी। इस दौरान ये रेलगाड़ी रियासी, बकल, डग्गा, स्वालकोट, संगलदान, संबर और खारी स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी पर ट्रेन नंबर 04687 कटरा से 1:45 पर निकलेगी और 4:10 पर बनिहाल पहुंचेगी। सीनियर रेलवे हुक्काम ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलत को अवलीन तरजीह दी जा रही है और यह खुसूसी ट्रेन
बंद शाहरा के दौरान अवाम के लिए एक अहम मुतबादल के तौर पर काम करेगी। वादी कश्मीर में ईंधन की कमी और सामान्य जरूरिया की फराहमी के हवाले से अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने जुमा को बताया कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान तकरीबन 5,500 फ्रूट ट्रकों को कौमी शाहरा पर चलने की इजाजत दी गई है, जबकि पेट्रोल की शदीद किल्लत गुज़श्ता शाम पूरी की गई। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा की बहाली का काम तेज रफ्तारी से जारी है और बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। पिछले 2 दिनों में हजारों फ्रूट ट्रक रवाना किए गए। इसी तरह अशियाए जरूरिया लाने वाली गाड़ियों को भी रास्ता दिया जा रहा है ताकि अवाम को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और दीगर जरूरी अशिया वादी पहुंच गई है और शाम तक सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि घबराहट या खौफ का मुजाहरा न करें, क्योंकि तमाम जरूरी सामान दस्तयाब करा दिया जाएगा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में शदीद बारिशों और भारी लैंडस्लाइडिंग के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो गई थी, जिससे न सिर्फ हजारों फ्रूट ट्रक दरमांदा हो गए थे, बल्कि वादी भर में ईंधन की कमी भी पैदा हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की 2 खुसूसी ट्रिब्यूनल्स ने मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर की 2 बाअसर तंजीमों पर आयद पाबंदी को बरकरार रखते हुए उन्हें गैर कानूनी करार देने के फैसले को दुरुस्त ठहराया। उन्हें तंजीमों में मिरवाइज उमर फारूक की सरबराही वाली अवामी एक्शन कमेटी और शिया रहनुमा मसरूर अब्बास अंसारी की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल है। जस्टिस सचिन दत्ता की सरबराही वाले ट्रिब्यूनल्स ने अपने यकसा हुक्मनामे में कहा कि पेश करदा शवाहिद और मवाद की बुनियाद पर यह वाज़िया होता है कि इन तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियों एक्ट 1967 की दफा 3(1) के तहत गैर कानूनी अंजुमन करार देने के लिए काफी जवाज मौजूद है। फैसले में कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पेश किए गए मवाद का आजादाना और गैर जानिबदाराना जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि पाबंदी के लिए माकूल वजूहात मौजूद हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के कतरसू गांव में हेपेटाइटिस के चंद केस सामने आने के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सरकारी इतलात के मुताबिक एक ही खानदान के 3 बच्चे इस बीमारी से मुतासिर हुए, जिनमें से 13 साला मोहम्मद अबू बकर भट्ट जान की बाजी हार गए, जबकि उनकी बहन श्रीनगर के चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना में जेर इलाज है। तीसरा बच्चा सेहतयाब हो चुका है। जराया ने बताया कि मुतासरा बच्चों को पहले नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम भेजा गया। वहां से 2 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना रेफर किया गया, जहां एक बच्चे की मौत वाक़या होगी और बच्ची को डॉक्टरों ने जेर मुशाहिदा रखा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत हुसैन ने तस्दीक करते हुए कहा कि इलाके में फौरी तौर पर हेल्थ टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। उनका कहना था कि इब्तिदाई जांच से यह मामला हेपेटाइटिस ए या ई का लगता है, जो अमूमन आलूदा पानी और नाकस सफाई सुथराई के बास फैलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बिहार के बाशिंदे को गिरफ्तार करके जिला रामबन के बनिहाल इलाके में पेश आए एक दिल दहला देने वाले कत्ल केस को हल करने का दावा किया है। इस साने में एक खातून और उसके 2 कमसिन बच्चे बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए थे, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त अनिल कुमार वल्द शंकर कुमार साकिना वेस्ट चंपारण बिहार के तौर पर हुई है। इस पर इल्जाम है कि उसने अपनी मुबैना नाजायज ताल्लुकात के पस मंजर में 30 साला धनमती देवी और उसके 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तीनों की लाशें 8 सितंबर को बनिहाल के रतनबास इलाके में कौमी शाहरा के करीब एक पुल के नीचे से बरामद हुई थी। लाशों की बाजियाबी के बाद जिला भर में खौफ व हिरास फैल गया था और पुलिस ने फौरी तौर पर एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसकी सरबराही एसडीपीओ बनिहाल मंजीत सिंह कर रहे थे। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने मीडिया को बताया कि टीम ने इंसानी इंटेलिजेंस, तकनीकी निगरानी और साइंसी तज्जिया की मदद से मुलजिम तक रसाई हासिल की। वादी कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली अखरोट की काश्त इस बरस शदीद मुश्किलात से दो चार है। गांदरबल जिला के किसानों ने दावा किया है कि बेवक्त और गैर मौसमी बारिशों ने अखरोट की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता बरस के मुकाबले इस बार पैदावार में नुमाया कमी वाक़या हुई है। काश्तकारों का कहना है कि एक तरफ मुसलसल मेहनत और मशक्कत, दूसरी तरफ मजदूरों की उजरत, सब कुछ अखरोट की फसल पर मुनहसर है, लेकिन इमसाल पैदावार इतनी कम है कि अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। गुटली बाग के एक काश्तकार ने कहा, पिछले साल एक दरख्त से 4 से 5 बोरियां खुश्क अखरोट हासिल होते थे, लेकिन इस बार बमुश्किल 1.5 बोरी नसीब हो रही है, जो हमारे लिए बड़ा धचका है।
काश्तकारों ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि कटाई के अमल में कई मजदूरों को लगाना पड़ता है, लेकिन पैदावार कम होने के बाद मजदूरी देना मुश्किल बन गया है। उनका कहना था कि महकमा बागबानी को चाहिए कि वो जदीद तकनीकी आलात मुतारिफ कराए ताकि काश्तकारों की मुश्किलात कम हो और उनकी आमदनी में इजाफा हो। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर यासीन मलिक के मामले को इंसानी हमदर्दी के जाविये से देखने की अपील की है। उन्होंने जोर दिया कि अगरचे वो यासीन मलिक की सियासी सोच और नजरियात से इख्तलाफ रखती हैं, ताहम इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि उन्होंने हिम्मत दिखाकर तशद्दुद का रास्ता छोड़ा और सियासी जिद्दोजहद और पुरअमन इख्तलाफ राय का रास्ता अपनाया। महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा कि यासीन मलिक का फैसला सिर्फ जाती नहीं बल्कि एक बड़ी अलामत है जो इस बात को उजागर करता है कि बंदूक की जगह बातचीत और सियासी अमल को तरजीह देना ही देरपा अमन की राह हमवार कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मरहले पर इंसानी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो बड़े दिल का मुजाहिरा करे। महबूबा मुफ्ती का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब यासीन मलिक के केस ने दोबारा सियासी और अवामी बहस को जन्म दिया है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्हें यासीन मलिक के केस पर बात करने का कोई इखलाकी हक हासिल नहीं, क्योंकि उन्हीं के एक खानदानी रुकन ने माजी में यासीन मलिक को एक मुकदमे में मुल्जिम के तौर पर शनाख्त किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगरचे महबूबा मुफ्ती हुकूमत हिंद से यासीन मलिक के केस पर नजरसानी की अपील कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके घर के अफराद ने ही यासीन मलिक के खिलाफ गवाही दी। अगर वो वाकई इतनी रहमदिल और हमदर्द होती तो उनकी बहन यासीन मलिक को शनाख्त न करती। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत इस केस में यासीन मलिक को रिहा भी करे तो उनके खिलाफ दीगर मुकदमात जेर समात हैं जिनमें उन्हें सजा मिल सकती है। लोन ने महबूबा मुफ्ती को वजीर दाखिला को लिखे गए खत पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या उन्होंने यह खत यासीन मलिक की मर्जी से लिखा है? क्या उन्होंने उनसे मशवरा भी किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबी निजाम को बनाने के लिए मुहिम के तहत एक और बड़ा कदम उठाते हुए 474 गैर तस्लीम शुदा रजिस्टर्ड सियासी जमातों को फहरिस्त से खारिज कर दिया है। ये जमातें गुज़श्ता 6 बरसों से किसी भी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही थी। इस तरह गुज़श्ता 2 माह में कुल 808 जमातों को खारिज किया जा चुका है। इसी के बयान के मुताबिक पहली कार्रवाई 9 अगस्त 2025 को की गई थी, जिसमें 334 जमातों को फहरिस्त से निकाला गया था। दूसरे मरहले में 18 सितंबर को मजीद 474 जमातों को हटाया गया। कमीशन ने वजाहत की कि इंतखाबी अलामत, टैक्स छूट और दीगर मुराद हासिल करने के लिए सियासी जमातों को फाल तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेना लाजमी है, वरना उन्हें रजिस्ट्रेशन से महरूम होना पड़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुक्काम ने एक बरतानवी जोड़े को तकरीबन 7 माह बाद रिहा कर दिया, जिन्हें नामालूम इल्जामात पर हिरासत में लिया गया था। ये रिहाई ऐसे वक्त पे अमल में आई जब तालिबान आलमी सतह पर अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाने की कोशिशें तेज कर रहा है। ये जोड़ा गुज़श्ता 18 बरस से अफगानिस्तान के सूबा बामियान में मुकीम थे, जहां वो एक तालीम और तरबती इदारा चला रहे थे। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद भी दोनों ने मुल्क छोड़ने के बजाय वहीं रहने का फैसला किया। ताहम चंद माह कबल तालिबान ने उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया और उन पर आयद इल्जामात कभी जाहिर नहीं किए। अहले खाना ने बरतानिया में उनकी रिहाई के लिए बारहा अपील की थी और इल्जाम लगाया था कि जोड़े को बदसलूकी का निशाना बनाया जा रहा है। अगरचे तालिबान ने उन इल्जामात को रद्द किया, लेकिन गिरफ्तारी की असल वजूहात वाज़िया नहीं की। जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन ने भी दोनों की बिगड़ती सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया था कि अगर उन्हें फौरी तौर पर रिहा न किया गया तो वो नाकाबिल तलाफी नुकसान या हत्ता के मौत के खतरे से दोचार हो सकते हैं। इस मामले में कतर ने अहम किरदार अदा किया, जिसने अमेरिका और तालिबान के दरमियान इनखला से कबल भी मुज़ाकरात कराए थे। कतरी हुकाम की सालिसी के नतीजे में ये जोड़ा बिलाखिर रिहा हुआ। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने जुम्मा को जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाका आरसपोरा के उन खेतों का दौरा किया जो अगस्त के आखिर में शदीद बारिशों से पैदा होने वाले तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए थे। बासमती चावल की पैदावार के लिए मशहूर ये इलाका हजारों हेक्टेयर अराजी पर खड़ी फसलों की बर्बादी से दोचार है। चौहान ने मुतासरा किसानों को यकीन दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दुआ और आशीर्वाद के साथ मरकज और रियासती हुकूमत किसानों को इस आफत से निकालने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों का दुख हुकूमत का दुख है और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां जुबानों और बोलियों का ऐसा तनों मौजूद है जो किसी और मुल्क में नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि ये तनों भारत की असल ताकत है, जिसने न सिर्फ एक मजबूत समाज तश्कील दिया है बल्कि मुल्क की तरक्की और तब्दीली को भी रफ्तार बख्शी है। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर और भारतीय भाषा समिति के ज़ेर एहतमाम इंडियन लैंग्वेजेस में इंजमाम पर मुनक्कदा कौमी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सिन्हा ने कहा कि मुख्तलिफ पस मंजर, जुबानों, बोलियों और नजरियात के बावजूद भारतीय कौम एक मुश्तरका शनाख्त और इज्तिमाई शऊर से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम यकजहती में तनों की ताकत को मुल्क साजी के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी जुबान है जो मुख्तलिफ लिसानी पस मंजर रखने वाले लोगों के दरमियान पुल का काम करती है और इसी जज्बे के तहत दीगर जुबानों को भी सीखने और सिखाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि ताउन, भाईचारा और माशी यकजहती में इजाफा हो। श्रीनगर के नूरा अस्पताल के नजदीक एक दिलखराश हादसे में उमराबाद HMT के रिहायशी मियां बीवी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐन शाहिदीन के मुताबिक जुमेरात की शाम फहमीदा और उनके शौहर बशीर अहमद सड़क अबूर कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। हादसे के फौरन बाद दोनों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां फहमीदा जानबर न हो सकी और दम तोड़ बैठी, जबकि उनके शौहर बशीर अहमद भी रात भर मौत व हयात की कश्मकश में रहने के बाद जुमा की सुबह चल बसे। पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसे में मुलवस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। अचानक पेश आए इस हादसे ने न सिर्फ मकतूलीन के अहले खाना को सदमे में डाल दिया बल्कि मकामी आबादी भी गहरे रंजो गम में मुब्तला हो गई है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।